ट्रेडर्स, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। स्टॉक मार्केट में किस तरह से स्मार्ट मनी वहां पे अपनी पोजीशंस बिल्ड करता है और किस तरह से वो आपको मजबूर करते हैं पैसा लूज करने पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं आपको 2019 के बाद से स्टॉक मार्केट में मेजर इवेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अगर आपने न्यूज़ देख के ट्रेड या इन्वेस्ट किया होता तो आपका क्या नतीजा होता। सबसे पहले चीज, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मुझे ये बताओ, 2019 के एंड में क्या कोविड के रिलेटेड कोई डेट्स थी? नहीं, सिर्फ रिपोर्ट्स थे कि कोविड वायरस फैल रहा है। और उसके बाद देखो मार्केट वन वे टैंक हो गया। अगेन, अभी तक कोई मेजर डेथ्स हुई नहीं थी। यहाँ पे अप्रैल में इंडिया में लॉकडाउन लगा था। पूरी की पूरी सिस्टम वहां पे चोक हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ वहां पे रुक गया था। फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हर एक चीज। उसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन में प्रोडक्शन एकदम जीरो हो गया था, लेकिन मार्केट ने वन वे अपसाइड रैली देना स्टार्ट कर दिया था। लॉकडाउन में न्यूज़ आ रही थी अब इकोनॉमी का क्या होगा, जीडीपी -22%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -20%, वो सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। और अगर आपने वहाँ पे पोर्टफोलियो एग्जिट कर दिया होता तो आपने बॉटम पे एग्जिट किया होता। लेकिन न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि आप मजबूर हो जाते अपना पोर्टफोलियो एग्जिट करने के लिए। बट दैट वॉज द टाइम टू इन्वेस्ट। बाद में मार्केट ने वन वे रैली दिया, लेकिन इस रैली के टाइम पे एक्चुअल सिम्टम्स हमको दिखना स्टार्ट हो गए। एक्चुअल कोविड की वजह से डेथ्स वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे इंडियंस ने वहाँ पे उसकी वजह से उनके बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक मेजर इवेंट हुआ 2000 यहाँ पे 22 के एंड में। वैक्सीन आ गई थी। वैक्सीन वहाँ पे हम लोगों को लगना स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे लोग वहाँ पे ठीक होना स्टार्ट हो गए थे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो उसके बाद क्या होना चाहिए था? देखो, जब डेथ्स हो रही थी, प्रॉपरली लॉकडाउन खुला नहीं था, अभी भी स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन ओपन हो रहा था, फिर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। कोविड वैक्सीन आने के बाद रेस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट हट गए थे, प्रोडक्शन आउटपुट मैक्सिमम होने वाला था। लेकिन मार्केट क्या हो गया? साइडवेज। तो देखो दोस्तों, जब अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट या तो साइडवेज हो रहा है या तो गिर रहा है। जब बैड न्यूज़ आ रही है तब मार्केट रैली कर रहा है। तो कुछ आप समझ रहे हो? यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पे 1.5-2 साल साइडवेज चला गया। अब यहाँ पे आपको पता है 2022 में और एक चीज़ हुई थी। क्या हुआ था? रशिया यूक्रेन वॉर, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग ऑन द ग्लोबल स्केल। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री ने अटैक किया था, और ये कोई मामूली कंट्री नहीं थी। रशिया इज वन ऑफ द सुपर पावर स्टिल। उनके पास वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है आफ्टर यूएस। एंड इन मेनी सेंस रशिया इज द ओनली कंट्री विच कैन compete यूएस व्हेन वॉर हैपन्स। वो वॉर होने के बाद भी मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट किया नहीं, ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया। फिर भी मार्केट अगला एक साल साइडवेज ही रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, मार्च 2023 में क्या हुआ था? मार्च 2023 में पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि उसने अपने पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल को हाई अलर्ट पे लगाया, और अगर किसी ने भी उसको प्रोवोक किया तो वो हिचकिचाएगा नहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक करने पे। और उसी समय फिनलैंड, जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उन्होंने नाटो ज्वाइन करने की सहमति दिखाई, विच इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर रशिया। और रशिया उसका प्रॉपरली अपोज करेगा। लेकिन क्या हुआ? उसी समय चाइना के प्रेसिडेंट ने, जी जिनपिंग ने, रशिया को विजिट किया और प्रॉपरली रशिया को सपोर्ट किया ऑन अ ग्लोबल स्टेज। अब इस मीटिंग के बाद एक चीज तो क्लियर थी, रशिया यूक्रेन वॉर रुकने वाली नहीं है, ये एक लंबा वॉर होने वाला है। उसके बाद डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हो रहे थे, रशिया के भी और यूक्रेन के भी। उसके बाद क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हुआ, ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हुआ। लेकिन अपने मार्केट ने क्या किया? वापस से वहाँ पे अपसाइड रैली लगाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली यहाँ पे आ जाओ, सितंबर अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड मार्केट अनस्टेबल था, लेकिन अपना मार्केट रैली कर रहा था। तब वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। फेड ने रेट कट किए थे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और चाइना ने स्टिमुलस पैकेज रिलीज की अपने स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए, और उनका स्टॉक मार्केट कुछ ही दिनों में 25% ऊपर चला गया।
अपना मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया। तब भी अगर आप वहां पे न्यूज़ देख रहे थे, हर एक न्यूज़ चैनल पे वही न्यूज़ आ रही थी, चाइना का मार्केट कुछ ही दिनों में 25% ऊपर गया, विच इज़ अ गुड न्यूज़, अब अपना मार्केट भी ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वहीं पे एग्जैक्ट टॉप बना और वो टॉप अभी भी वहां पे क्लियर नहीं हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आप न्यूज देख के ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो, देर इज हाई चांस कि आप 1 से 1.5 साल का मोमेंट ऑलरेडी मिस कर रहे हो। जो आदमी हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो न्यूज नहीं देख रहा है, वो ऑलरेडी 1 साल का प्रिडिक्शन लेके अपना पैसा वहां पे लगा रहा है। तो अगर आप ऐसी न्यूज देख रहे हो जो अभी चल रही है, उसके बेट्स, उसके दाव, उसके सौदे ऑलरेडी जिसके पास बड़ा पैसा, उन्होंने 1 से 1.5 साल पहले लगा दिए थे। इसीलिए मैं कहता हूं, न्यूज देखो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कभी भी न्यूज देख के ट्रेड या इन्वेस्ट मत करो। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जितने भी लोग न्यूज देख के ट्रेड कर रहे, वो कभी भी अपना वेरीफाइड पीएनएल आपको नहीं दिखाएंगे। उनका सिर्फ एक ही गोल रहता है, न्यूज के बेसिस पे आपको डराना, व्यूज लेना। असली पैसा बनता है मार्केट में जो करंट लाइव डेटा दिख रहा है, वहां पे अगर आप कोई एज ढूंढ पाते हो, कोई स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप कर पाते हो जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन से आप अपना प्रॉफिट निकाल पाओ, वही काम करेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, जहां पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू किसी की देख रहे हो, आप देख रहे हो अगले 10 साल के बाद वो सेक्टर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो एक तरीका है। अब मैं बात करता हूं मेरे ट्रेडिंग की। अब मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूं वो इंट्राडे करता हूं। मुझे ये पता लगाना है कि आज मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ, 3:30 बजे क्लोज होने से पहले आज के दिन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े लोग इंटरेस्टेड है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े लोग इंटरेस्टेड होंगे, वहीं पे हाई चांस होगा कि वहाँ पे एक मोमेंटम आएगा। अगेन 100% श्योरिटी नहीं होगी आएगा, लॉसेस मुझे भी होते, बट चांसेस आर हाई। अगर आप इस तरह से काम करोगे तब हाथ में कुछ आएगा। अगर आप अंडरलाइन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करो जिसमें कोई एज नहीं है, कुछ आपने कोई रैंडम कैंडलस्टिक देख लिया, कोई चार्ट पैटर्न देख लिया, उससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मैं ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज के लिए करता हूं, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कभी करियर नहीं बना पाओगे। साल में ऐसे 1-2 महीना आएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन बाकी के महीनों में वो प्रॉफिट आप मार्केट को वापस दे दोगे। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं, फोकस ऑन स्मॉल प्रॉफिट्स बट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। अब मेरा गोल क्या रहता है कि भाई मुझे पता लगाना है आज के दिन में मार्केट क्या कर रहा है। अब ये निफ्टी का मैं 5 मिनट चार्ट पे आ जाता हूं। ये देखो, मॉर्निंग में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा टाइम साइडवेज रहा, अगेन मार्केट ने अपसाइड रैली दी। अब ये जो साइडवेज जोन था मॉर्निंग में, जो इनिशियल 1 to 2 आवर्स थे, वो मेरे लिए क्रूशियल है। मुझे यहाँ पे पता लगाना है, मुझे यहाँ पे कुछ तरह के सिग्नल्स चाहिए बड़े लोगों से कि वो किस तरह की पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। ये ट्रेसिस को मैं फॉलो करके पता लगा सकता हूँ आज मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस किस तरफ होंगे। क्या मुझे कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए। वहाँ पे 50% स्टॉक्स ऐसे ही आउट हो जाएंगे जहाँ पे मुझे पुट साइड ट्रेड मिल रहे हैं। बाद में मुझे एक बार कॉल साइड ट्रेड्स मिल गए, उसमें मैं पता लगाऊंगा कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में फ्लो हो रहा है, और उसके बाद पता लगाऊंगा उन सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स पे बड़े लोग अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। जब मैं इस तरह से फिल्टर आउट करूंगा तो मेरा प्रोसेस एकदम सॉलिड फुल प्रूफ रहेगा और मेरे विनिंग चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अगेन डिस्क्लेमर, 100% विनिंग चांसेस मार्केट में नहीं होते, ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। लॉसेस मुझे भी होते। फोकस ये रखो कंसिस्टेंसी पे, स्मॉल प्रॉफिट हो लेकिन ऐसे प्रॉफिट हो जिस पे आप रिलाई कर पाओ। अब आज मैंने क्या ट्रेड किया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज मैंने वरुण बेवरेजेस में ट्रेड लिया था, 14,000 का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ था। अब मैं वरुण बेवरेजेस तक पहुंचा कैसे, मार्केट में 200 से भी ज़्यादा F&O स्टॉक्स है। आज देखो मार्केट पूरा ग्रीन था, मॉर्निंग में भी ग्रीन ही था, लेकिन मैं सिर्फ ये हीट मैप नहीं देखता। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऑप्शन अपेक्स में। ऑप्शन अपेक्स पे मैं यहाँ पे निफ्टी का कैंडल बाय कैंडल पोजीशन बिल्टअप देख सकता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, जब मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड साइडवेज था ना, तो एक चीज़ मैं क्लियरली देख रहा था कि भले मार्केट थोड़ा स्लो ऊपर जा रहा है, लेकिन मेजोरिटी बड़े लोग यहाँ पे बुलिश पोजीशन ही बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई आज के दिन में बिग प्लेयर्स आर ऑन द बाइंग साइड। अब ये बिग प्लेयर्स कौन है?
प्रॉप डेस्क, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, जो भी लोग डेली अपना हजारों करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उनका डेली का टारगेट रहता है कि भाई आज हम इन स्टॉक्स पर अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे, इन स्टॉक्स पर अपनी पोजीशन घटाएंगे। वो अपने पोर्टफोलियो को डेली एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। वो क्या एनालिसिस कर रहे हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो आज मुझे एक चीज क्लियरली पता लग गई कि भाई आज वो बाइंग साइड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स आज वो पोर्टफोलियो अपना भर रहे हैं, दे आर बाइंग। दैट इज द फर्स्ट क्लू आई गोट इन द मॉर्निंग। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं यहाँ पे सेक्टर स्कोप में। तो भाई सबसे ज्यादा बाइंग कौन से सेक्टर में हो रही थी? एफएमसीजी सेक्टर में। तो भाई यानी कि बड़े लोग अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भर रहे हैं और सबसे ज्यादा एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के स्टॉक्स वहां पे वो फिल कर रहे हैं। तो मैंने एफएमसीजी पे क्लिक किया, मेरे सामने एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो दो चीजें मुझे देखनी है, वो लोग बाइंग कर रहे हैं और मुझे पता लगाना है सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक पे बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आर फैक्टर। आर फैक्टर आपको बताता है कि भाई सबसे ज्यादा एग्रेशन कौन से स्टॉक दिखा रहे हैं। आर फैक्टर आज के डेटा को पिछले 20 दिन के डेटा से कंपेयर करके आपको बताता है कि सबसे ज्यादा पोजीशन बिल्टअप कहाँ हो रहा है। तो वो था वरुण बेवरेजेस में, और ऊपर से सिग्नल भी यहाँ पे जो मुझे चाहिए था अपसाइड। तो यहाँ पे सारी चीजें जब मैंने कनेक्ट की तो मुझे समझ में आ गया कि देयर इज अ हाई चांस कि आज के दिन में स्मार्ट मनी वरुण बेवरेजेस पे एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती है ना, देन देयर इज अ हाई चांस कि उस स्टॉक में इंट्राडे में एक प्रॉपर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। एंड सी, मॉर्निंग से वरुण बेवरेजेस वन वे ऊपर जा रहा था। अगर आपको इंट्राडे में कंसिस्टेंसी चाहिए देन आपको इस तरह के स्टॉक्स आपको लाइव मार्केट में ढूंढने पड़ेंगे। देखो मुझे ये नहीं देखना है कि वरुण बेवरेज के साथ अगले दिन क्या हो रहा है। मेरा गेम स्टार्ट होता है 9:15 और मुझे उसको 3:30 बजे के पहले खत्म करना है। इसके लिए मैं लाइव मार्केट के सारे डेटा पॉइंट्स यूज करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स। आज मार्केट किस जोन में है, सबसे ज्यादा बाइंग कौन से सेक्टर में हो रही है, और उस सेक्टर में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली कौन से स्टॉक पे पोजीशन बिल्टअप हो रही है। जब आप इस तरह से फिल्टर आउट करोगे ना, आपके पास दिन के 3 से 4 स्टॉक्स आएंगे जहां पे 1 से 2 स्टॉक में आपको इस तरह का ट्रेंड मिल सकता है। और इसी ट्रेंड में हमको एक छोटा सा पार्ट कैप्चर करके ट्रेड लेना है। जब आप इस तरह से अपने ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप वे में ब्रेक करोगे तभी आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि बिकॉज मैं कोई सीक्रेट एंट्री एग्जिट यूज कर रहा हूँ। ये कंसिस्टेंसी इसलिए आई बिकॉज आई एम यूजिंग द डेटा पॉइंट्स। मैं न्यूज नहीं देख रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया निफ्टी के एग्जाम्पल लेके, न्यूज आर मेड फॉर रिटेलर्स टू लूज मनी। अगर न्यूज से पैसा बनता तो आज उनके एंकर्स, उनके रिपोर्टर्स इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होते। आप खुद सोचो, जो बंदा 24 घंटा उस न्यूज रूम में बैठा है, जो टाइप कर रहा है, अगर उसके पास इतना नॉलेज होता तो आज वो कितने पैसे ट्रेडिंग करके कमाता। क्या वो जॉब करता? देखो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, दे आर डूइंग देयर जॉब। देयर जॉब इज टू गिव यू इंफॉर्मेशन जो उनको पता लग रही है, बट उस इंफॉर्मेशन से क्या पैसा बन सकता है, दैट इज क्वेश्चनेबल। अब वरुण बेवरेज के ट्रेड पे आ जाते हैं। ये रही ऑर्डर बुक। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 10:15 के पास मैंने 3 लॉट ऑप्शन बाई किए थे और 1:30 बजे के पास मैंने उसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था। चार्ट पैटर्न पे भी एकदम सिंपल ट्रेड था, कोई कॉम्प्लेक्स मैंने कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं की थी। कोर इज मुझे स्मार्ट मनी को, मुझे हायर ट्रेंड को फॉलो करना है, मार्केट के जोनर को समझ के मुझे उसके हिसाब से काम करना है। 10:15 के पास मेरी यहाँ पे एंट्री थी जो आती है, यहाँ पे पुल बैक पे मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे। ओके, दिस वॉज माई एंट्री। अगेन मैंने इसका ऑप्शन में एंट्री लिया था, लेकिन जो भी मैं एंट्री एग्जिट प्लान करता हूँ वो मैं स्टॉक का चार्ट देख के ही करता हूँ। एक बार मुझे यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल दिख गई, उसके बाद मैंने उसके ऑप्शन में एंट्री ले ली और उसके बाद 1:30 बजे के पास मैंने यहाँ पे उसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट ये जोन में, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये जोन में मैंने उसको प्रॉपरली एग्जिट कर दिया। जब मैंने देखा कि भाई हाई रिजेक्ट हो रहा है और मार्केट एक डाउनफॉल दे रहा है तो मैंने इस जोन में उसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और एक दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे पिछले 1 साल का मेरा वेरीफाइड PNL है। यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी इसलिए आई है, नंबर 1 अगेन जो मैंने आपको बताया मैं न्यूज़ नहीं देखता, बट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं
एवरी डे को एज अ न्यू मोमेंट देखता हूँ। मैं कभी भी पिछले दिन का बैगेज अपने दिमाग में कैरी नहीं करता। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि कल मेरे लिए ये चीज़ काम की थी तो आज ये चीज़ काम करेगी। मैं हमेशा लाइव मार्केट डेटा को प्रायोरिटी देता हूँ। हर रोज़ जब मैं मार्केट देखता हूँ, सुबह ओपन करता हूँ, तो उससे पहले बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में ओपन हो रही होती है। कुछ मेजर वॉर हो गया, कुछ मेजर इंसिडेंट हो गया ग्लोबल स्केल पे, कुछ मेजर एक्सेलेशन हो गया, ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया, हमारे रिलेशंस किसी कंट्री के साथ बिगड़ गए। लेकिन वो न्यूज़ देखने के लिए ठीक है, लेकिन वो न्यूज़ में कभी भी अपने ट्रेडिंग डिसीजन पे इम्पेक्ट नहीं करता। एंड दिस इज द रीज़न मेरे प्रॉफिट इतने कंसिस्टेंट है। अगर मैं वो न्यूज़ अपने ट्रेडिंग पे इम्पेक्ट करने देता तो ये रिजल्ट कभी नहीं होते। एक ट्रेडर तभी अच्छा ट्रेड कर पाएगा जब वो अपने सिस्टम को 100% फॉलो कर पाएगा। अगर उसके सिस्टम में बाहर की नॉइज आ रही है, देन वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाएगा। अगर आप एक ट्रेडर हो जो स्ट्रगलिंग कर रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, देन आपको मैं नंबर 1 एडवाइस दूंगा कि कट द नॉइज। फालतू के न्यूज़ देखना बंद करो, फालतू के ट्वीट्स पढ़ना बंद करो, फालतू के ग्रुप्स अगर आपने कोई ज्वाइन किए जो टिप्स दे रहे हैं विदाउट एनी एनालिसिस, वो देखना बंद करो। एनालिसिस ढूंढना भी बंद करो, देखना भी बंद करो। एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिली है, उसको बैक टेस्ट करो और उस स्ट्रेटेजी पे प्योरली उसके हिसाब से ट्रेड लेने पे फोकस करो। एग्जीक्यूशन गेम को इंप्रूव करने की कोशिश करो, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप हर 1-2 महीने के बाद एनालिसिस चेंज कर रहे हो, स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हो, उसका कोई एंड नहीं है। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने 1-2 साल इसी तरह वेस्ट किए थे। हर 1-2 हफ्ते के बाद कोई नया ट्रेडर दिख गया ऑनलाइन, कोई नई स्ट्रेटजी कहीं पे देख ली, उसके हिसाब से 1-2 ट्रेड लूंगा, 2-3 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 2-3 ट्रेड लॉस होगा, बाद में मन उठ जाएगा एंड वापस सर्कल जीरो से स्टार्ट होगा। हाथ में कुछ आएगा नहीं, टाइम पैसा बस वेस्ट होगा। दोस्तों दिवाली आ रही है तो आई होप कि ये सारी चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपनी हार्ड वर्क इंक्रीज करोगे वहाँ पे। एंड दिवाली के बाद आई होप कि आपको अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आज आपको मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको हेल्प चाहिए देन यू कैन विजिट ट्रेड फाइंडर। यहाँ पे ट्रेड फाइंडर में ट्रेड ट्यूटर नाम का सेक्शन है, लर्निंग सेंटर है, जहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ, जो मैं मेथड्स यूज़ करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लर्निंग स्टार्ट करो, समझो एक हफ्ता, सारी चीज़ों को एनालाइज करो एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ स्मॉल कैपिटल। वहाँ पे प्रॉपरली एनालाइज करो। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, किस तरह से दूसरे लोग ट्रेडर्स यूज़ कर रहे, उन चीज़ों को समझो और स्लोली स्लोली आगे बढ़ो। आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।